देखो यार, OMR इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको अच्छे से फिल करनी आनी चाहिए और बहुत स्पीडली फिल करनी आनी चाहिए। मतलब कि यदि आप OMR 180 क्वेश्चंस की फिल कर रहे हो नीट में, तो आपकी मैक्सिमम वो 15 से 20 मिनट में हो जानी चाहिए। यदि आप उससे ज़्यादा टाइम ले रहे हो ना OMR फिल करने में, तो आपका जो क्वेश्चन होगा, जो टाइम होगा, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो इस वजह से आपको किन तरीकों से बेस्ट एफिशिएंटली वे में OMR को फिल करना है, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन, जो आपको OMR जिस तरीके से बिल्कुल भी फिल नहीं करनी कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देन उसके बाद OMR फिल कर रहे हो। और सेकंड वन, कि आप एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसके OMR फिल कर रहे हो। ये दो सबसे गलत तरीके होते हैं। इन तरह से आपको OMR बिल्कुल भी फिल नहीं करनी है, बिकॉज इनसे क्या हो सकता है कि आपकी, देखो, यदि एक क्वेश्चन के बाद OMR फिल करने बैठ गए आप, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और यदि पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद OMR फिल करने बैठ रहे हो ना, तो हो सकता है कि उससे सीक्वेंस मिस्टेक हो जाए और आपका पूरा के पूरा पेपर बर्बाद हो जाए। तो इस वजह से इन दो तरीकों से तो आपको OMR फिल करनी ही नहीं है। देन बेस्ट वेज जिनसे आप OMR फिल कर सकते हो और मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में आप फिल कर दोगे। तो एक तो फर्स्ट वे होता है कि आप सेक्शन वाइज OMR फिल कर रहे हो। लाइक आपने बायोलॉजी करा, देन उसके बाद उसकी OMR फिल कर ली, देन केमिस्ट्री करा, उसकी OMR फिल कर ली, और देन फिजिक्स करा, उसकी OMR फिल कर ली। तो आपको करना क्या होगा, जैसे बायोलॉजी है उसको भी जैसे 90 क्वेश्चन को 45-45 में डिवाइड कर दो, और 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देन उसको OMR फिल कर दो। और करना क्या है ना आपको, जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो उसका हल्का सा आपको बबल में टिक मार्क कर देना है बीच में, मतलब हल्का सा डॉट लगा देना है। तो यदि आपकी कहीं पे सीक्वेंस में मिस्टेक भी हुई ना, तो जो वो हल्का सा डॉट होता है, वो जो OMR स्कैनर होता है ना, उसमें डिटेक्ट नहीं होता है। तो इस वजह से यदि गलती भी होगी तो आप दूसरा बबल फिल कर सकते हो। सो ये जो स्ट्रेटजी होती है ना, ये बेस्ट होती है OMR को फिल करने की। सेकेंड वन क्या कर सकते हो कि आपने 5-5 क्वेश्चंस का सेट बना लिया, जैसे 91 to 95, 1 to 5, 11 to 15, ऐसे करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और देन उनका OMR फिल कर रहे हो। तो ये तरीका हो सकता है जिससे आप OMR को अच्छे ढंग से फिल कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना है कि आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका जो डॉट है वो तुरंत साथ में लगाना है ही, बिकॉज इससे आपका जो गलती होने के जो चांसेस होंगे ना OMR में, वो बहुत कम हो जाएंगे। तो मोस्ट आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन।